अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन चंगेज़ी। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। इसके लिए ऐसे होता है कि जितना आपका चिकन हो उसके बराबर ही बाकी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जैसे मेरे पास आधा किलो ये चिकन है और साथ में ये आधा किलो ही मेरे पास पिसी हुई प्याज है जिसको मैंने ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लिया था। और ये आधा किलो ही इसमें टमाटर जाएंगे। और ये जो सूप वाला चम्मच होता है, ये 3 बड़े चम्मच भर के इसमें मैंने योगर्ट डाला है। और यही वाला 2 चम्मच ये पिसी हुई नारियल इसमें मैं डालूंगी। और ये हाफ कप ऑयल है। और यही वाले 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और ये 3 बड़ी मिर्चें हैं कटी हुई ग्रीन चिलीज। और स्पाइसेस में मेरे पास इसमें 1 चम्मच मैं नमक डालूंगी, आधा चम्मच इसमें मैं पिसा हुआ धनिया डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी का और आधा ही चम्मच दरदरी कुटी हुई सुरख मिर्च का मैं डालूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो मेरे पास दही है इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी दही को। और अब दही को फेंटने के बाद इसमें मेरे पास जो नारियल है ये मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी। इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी। ये वैसे मेरे एंड पे काम आएगा। अगर आपको थोड़ी कच्ची अदरक पसंद है तो इसमें आप पिसी हुई अदरक का आधा चम्मच डाल सकते हैं। मुझे कच्ची नहीं पसंद तो मैं अदरक का पाउडर इसमें डाल लूंगी। मैं ये नेशनल का अदरक का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई से भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं आधा चम्मच डाल दूंगी। ये वाला आधा चम्मच इसमें मैं अदरक का ऐड कर रही हूँ। इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको मैं साइड पे कर दूंगी। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैं हाफ कप अपना ऑयल डाल दूंगी। ऑयल गर्म होते ही उसमें मैं जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा है वो उसमें मैं डाल दूंगी। और उसको मैंने 7 मिनट पूरे पकाना है। इसमें आपने टाइम लाजमी नोटिस करते जाना है क्योंकि इस तरह से वरना चीज़ें कच्ची रह जाएंगी। ऑयल गर्म होते ही इसमें मैंने अब ये जो प्याज का पेस्ट बनाया है, अनियन पेस्ट, ये इसमें मैं डाल दूंगी। और अब इसको मैंने 7 मिनट हल्के हल्के इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको पकाते जाना है इस तरीके से। अब प्याज को रखे हुए पूरे 7 मिनट हो गए। मैं टाइम नोटिस कर रही थी। अब इसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसमें मैं डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब इसे पूरे 10 मिनट हमने पकाना है। देखिए इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे कुक करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। इसके साथ ही मैं ये जो लहसुन का पेस्ट है ना ये इसमें डाल दूंगी। वैसे आप इसे 10 मिनट बाद भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अभी हमारा 5 मिनट टाइम रहता है, 5 मिनट इसे पकने देंगे मजीद। 10 मिनट पूरे हो गए हैं। अब ये जो मेरे पास कटी हुई ग्रीन चिली है ये इसमें मैं डाल दूंगी। और साथ ही जो मेरे पास ये स्पाइसेस हैं जिसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर और नमक है, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी साथ ही। और अब इसमें मैं अपना अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसको अब मैंने इसी कंडीशन में 5 मिनट तक भून लेना है। पाँच मिनट हो गए हैं, चिकन का कलर साथ ही चेंज हो गया। अब जो मैंने नारियल, दही और अदरक का पेस्ट बनाया था वो इसमें मैं सारा डाल दूंगी। पेस्ट डालने के बाद अब इसको अच्छे से भून लेना है। इसको अब हमने इतनी देर भूनना है कि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए
और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं ये अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम इसे गरम मसाला डाल के उतार लेंगे। अब मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे चिकन को गलाने में और इसे भूनने में। इस चिकन में मेन चीज़ ये होती है कि आपका जितना चिकन हो उसमें बाकी चीज़ें उतनी होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो उसमें 1 किलो पिसी हुई प्याज जाएगी और उसमें 1 किलो ही टमाटर जाएंगे, आधा किलो उसमें दही जाएगी। और ये वाला हिसाब इसका रखना होता है कि जितना चिकन हो बाकी चीज़ें भी उतनी ही। अब चिकन और बाकी इंग्रेडिएंट्स ने पानी छोड़ दिया है, इस टाइम पे आके आप इसे ढक के भी थोड़ी देर कुक कर सकते हैं। अब 5 मिनट तक इसको मैं कवर करके कुक कर लूँगी। 5 मिनट इसे हो गए हैं। अब मैं मज़ीद इसमें ये हाफ कप पानी डाल के इसको गिला लूँगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पानी इसका खुश्क हो गया है, गोश्त गल भी चुका है अच्छे तरीके से। अभी इसे मैं 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी, फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया, अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चंगेज़ी रेडी हो गया है। इस पर मैं थोड़ी सी कटे हुए धनिया से गार्निश कर दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।